हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 28 जनवरी 2022। 28 जनवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की। और आज का पहला क्वेश्चन है, अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करते रहो बस। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के किस छात्र ने आयुर्वेद PG परीक्षा में पूरे भारत में चौथा रैंक हासिल किया है? तो दोस्तों ये किया है अंकित ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय BMU रोहतक स्थित श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र डॉक्टर अंकित लाकड़ा ने आयुर्वेद PG परीक्षा में पूरे भारत में चौथे रैंक हासिल कर संस्थान और अपने गांव का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों ये रोहतक से संबंध रखते हैं। रोहतक की बात आई तो रोहतक के बारे में जानेंगे मैप में। ये रहा रोहतक, इसकी सीमा लगती जींद से, सोनीपत से, झज्जर से, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, इतने जिलों से सीमा लगती है रोहतक की। अब रोहतक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। एग्रोमोल की स्थापना की गई है। गोल्डन अचीवर अवार्ड मनीषा कुमारी बैणी गांव से संबंध रखती है। मिलिट्री का बुलेट प्रूफ सामान बनाने वाला पहला जिला बना है। हरियाणा की पहली पिंक कैफे व सैलून अकेडमी खोली गई है। कचरा मुक्त शहर का अवार्ड मिला है। रेलवे पार्ट बनाने की कंपनी भी रोहतक में लगाई गई दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के किस मंत्री ने ग्राम सड़क योजना का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्राम संरक्षक योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। HRY.gov.in क्लास 1 अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा है। CM ने कहा है कि गांव व वार्ड स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान व गांव में व्यवस्थागत व ढांचागत विकास के लिए ग्राम संरक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है दोस्तों। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की किस बेटी को इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस की डायरेक्टर चुनी गई है? तो दोस्तों ये चुनी गई है प्रियंका। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस की डायरेक्टर चुनी गई जींद की गांव देवरड की बेटी ग्लोबल हेल्थ लीडर बनना चाहती थी डॉक्टर प्रियंका। हार्वर्ड से रिसर्च करने का लक्ष्य बीते साल सितंबर में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस और दिसंबर में यंग साइंटिस्ट ऑफ CIS का अवार्ड दिया गया इनको। इसके अलावा बेस्ट स्टूडेंट ऑफ किर्गिज रिपब्लिक के अवार्ड से भी इनको नवाजा गया दोस्तों। तो प्रियंका संबंध रखती दोस्तों जींद से। जींद को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। ये रहा दोस्तों जींद, इसकी सीमा कैथल से, करनाल से, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद इतने जिलों से सीमा लगती है जींद की। बात जींद की है तो जींद के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। गंतव्य है 494 प्रति वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय 2007 में बना था। नेशनल हाईवे 352A। मेले है हटकेश्वर मेला, बेलसर मेला, सच्चा सौदा मेला, दमताना साहिब मेला, बाबा भोलेनाथ का मेला। मंदिर और गुरुद्वारे हैं जयंती देवी मंदिर, बुतेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर। पर्यटन स्थल है रानी का तालाब। अफगानिस्तान के गवर्नर जाइन खान ने 1763 में जींद जिले का राजा गणपत सिंह को बनाया था। प्रसिद्ध हस्तियां हैं पंडित अमीलाल स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। यजवेंद्र चहल क्रिकेटर आपको पता ही हुआ। कविता दलाल WWE रेसलर रह चुकी हैं। जगदीप सिंह लोहान CBI जज रह चुके हैं। विनोद मलिक और वजीर सिंह कबड्डी प्लेयर भी जींद से संबंध रखते थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के किस भारतीय तटरक्षक गोताखोर ने राष्ट्रपति द्वारा उत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया दोस्तों मोनू को। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय तटरक्षण में बतौर गोताखोर कार्यरत हिसार के मोनू को गणतंत्र दिवस प्रदेश के राष्ट्रपति द्वारा उत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया है। हिसार के गांव बंगला निवासी मोनू को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करने पर गांव बगला सहित पूरे जिले में उत्साह का माहौल है। पिछले वर्ष गुजरात के वेरावल में बतौर गोताखोर तैनात था। वेरावल में आए ताउते चक्रवात के दौरान 7 मछुआरे समुद्र में फंस गए थे। उसने अपनी जान की परवाह न किए बिना अपनी पूरी ताकत से सभी मछुआरों को, ताउते में फंसे सभी मछुआरों को सकुशल समुद्र से बाहर निकालकर उनके जीवन को बचाया।
तो दोस्तों मोनू संबंध रखते हैं हिसार से। हिसार की बात आई तो हिसार के बारे में जानेंगे मैप में। ये हिसार इसकी सीमा फतेहाबाद, जींद, रोहतक, भिवानी, राजस्थान से सीमा लगती है। हिसार की बात आई तो हिसार के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही है, मलापुर गांव से हैं, एकता बयान डिस्कस थ्रो खेलती हैं। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई हिसार में। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबुचे अनिता कुंडू ने फतेह किया, फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा हरियाणा गौरव सम्मान मिला है इनको। देश का पहला ई ट्रैक्टर HU यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है हिसार में। देश का पहला मे के नाइट ऑर्गेनिक फार्म खोला गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया गया है। अटल रैंकिंग में पहला स्थान हिसार का रहा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को 7 कैटेगरी में रिसर्च अवार्ड दिए गए हैं? तो दोस्तों ये दिए गए हैं KU के यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को। अब इसके बारे में जान लेते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा है कि शोध के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी नंबर 1 बने। इसी को देखते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार साइंस व नॉन साइंस वर्ग के शिक्षकों को 7 कैटेगरी में रिसर्च अवार्ड दिए गए हैं। KU में शिक्षकों को प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट तो मिलती थी, लेकिन बेहतर रिसर्च करने पर अवार्ड देने का काम पहली बार किया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है TCS, जो कि आपके रेलवे वगैरह के एग्जाम लेती है ऑनलाइन। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS दुनिया भर के IT सर्विस सेक्टर में दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के मुताबिक IT सर्विसेज 25 रैंकिंग में IT कंपनी इन्फोसिस भी जगह बनाने में कामयाब रही। इन्फोसिस तेजी से ग्रोथ करने वाला ब्रांड है। देश की 4 अन्य टेक कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल है। कुल मिलाकर दुनिया में तेजी से बढ़ने वाली 10 बड़े IT सर्विसेज में सभी 6 बड़े भारतीय ब्रांड शामिल हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के बारे में ये थी जानकारी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश की 2000 साल पुरानी मम्मी के अंदर सुरक्षित भ्रूण मिला है? तो ये तो मम्मी तो मिस्र में ही मिलती है दोस्तों, तो मिस्र में मिली है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं दोस्तों, आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं थोड़ा सा। 2000 साल पुरानी एक मम्मी के पेट में सुरक्षित भ्रूण मिला है। यह भ्रूण ठीक वैसा ही है जैसे अचार कई साल तक प्रिजर्व रहता है। इसे मिस्र की पहली गर्भवती मम्मी माना जा रहा है। मौत के वक्त इस महिला की उम्र करीब 30 साल रही होगी। उसकी मौत 1st सेंचुरी BC में हुई होगी। मम्मी को रिसर्च ने मिस्टीरियस लेडी नाम दिया है। विज्ञान की दुनिया में यह पहला मामला है दोस्तों। मिस्र की एक सभ्यता है दोस्तों, वह अपने राजे महाराजा ने में ईसा लेप लगा कर दर्जा कर दे, वहीं इब्ताई भी नूह में पड़े। जाकर म्यूजियम में देखोगे तो कभी जिंदगी अच्छा समय देवे तो जरूर देख का ही हो। म्यूजियम में जाकर थोड़े भी नुक्के नुतरे हम शिक्षा कम है म्यूजियम में। ही जितने भी मम्मी बोला हिंदी जो बड़े बड़े लोग होया कर दे उड़े के रुमती मर जा कर दे, तो उनको ऊपर लेप सा लगा कर दर्जा कर दे, आज भी सुरक्षित है नुक्के नु। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो दोस्तों ये रही है 85वीं। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 जारी कर दिया है। इसमें पाकिस्तान 16 पायदान गिर गया है। 180 देशों की सूची में उसे 140वां नंबर मिला है। संस्था की ओर से जारी सूची में भारत 2020 की तरह 2021 में 85वें स्थान पर बना हुआ है। भारत का स्कोर 40 है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 28 अंक मिले। इस सूचकांक में 28 के स्कोर के साथ डेनमार्क शीर्ष पर बना हुआ है दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे से मेहनत करते रहो। 41,000 वैकेंसी CT के थ्रू भरी जाओगी, तो भाई CT की तैयारी अच्छे से करते रहो। यानी कि अगर आप तैयारी करो हो तो नू समझ लियो 5 साल में एक बार ये नू ललच दिया कर है ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी। यानी कि यह साल और आपने पढ़ना ही पड़ेगा। अगली साल भर दी जाओगी, फिर इलेक्शन में जुट जाएंगे, फिर बाकी कोई वैकेंसी नहीं लिगड़ेगी तो एक आधी लिगड़ेगी, वह भी CT के माध्यम से आपने जैसा स्कोर कराया उसका अनुसार आपने नौकरी मिल जाएगी। नहीं तो अब नहीं पढ़ोगे तो फिर 5 साल में चली जाओगी बात। ये डिपेंड आप पे है, आप कितनी मेहनत करो हो। आगे आगे सख्ताई होने लगेगी, कभी सीटर भरोसे बैठे रहो और पीछे दिल्ली गए पीछे ही फंस जाएगे और नौकरी भी कौन मिले और बैन और लग जाएगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए भाई समय है
3-4 महीने हैं आपके पास, अच्छे से मेहनत करोगे तो काबिल हो आपके। सबको भगवान ने एक जैसा ही दिमाग दिया है, बस आप अमल कितना करते हो यह बात डिपेंड करा आप पे। इसलिए वह अमल करो, जितना दिया है भगवान ने उसको मतलब अमल में लाने की कोशिश करो, कामयाबी जरूर मिलेगी। अपना अपना कमजोर न समझा करो, न सोचा करो वह मेरे पे तो हो कुछ उन्होंने बहुत से ऐसे बालक देखे हमने जो मेरा रट्टा मार के नौकरी ले बैठे हैं, और इसे बालक बैठे हैं उनते भी होशियार है, जिसकी सारी जानकारी है घर बैठे, कोई बात को नहीं। इसे बालक भी देखे जो अंतिम क्षण में 32, 33, 34 साल के भी CAD ग्रुप में लग गए। इसलिए भाई आस ना छोड़ियो, उम्मीद रखियो, अच्छे से पढ़ते रहो। कल हमने आपसे सवाल पूछा था, भारतीय किस ADG को राष्ट्रपति के वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर था दोस्तों प्रशांत कुमार। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आज का सवाल, हाल ही में कौन सा देश भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली मेजबानी करेगा? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको पता ही होगा, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।